तो रानू जी जो हैं वो पवन सिंह के बड़े भाई हैं। हम इस समय आरा में मौजूद पवन सिंह के घर में बैठे हुए हैं। पिताजी बोल रहे थे पढ़ने के लिए लेकिन पवन का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था शुरू से ही। किसी तरह मैट्रिक पास कराया गया उनको। पॉकेट से 10 रुपया की 20 रुपया निकाल लिए थे पवन उस समय, उस लिए हम डांटे उठे थे कुछ। पवन गुस्सा होकर भाग गया था। इसी दरमियान उनका एक स्टेज शो हुआ पटना में। गौतम तूफान के साथ उनका ये था, टक्कर था। तो लास्ट में गौतम तूफान उठ के चले गए और कई सारे गाने में मेरा नाम भी लिए हैं। बोलते भी हैं कि जिस गाने में भैया का नाम लेते वो गाना हिट होता है। खेसारी भाई आए थे तो हमारी अम्मा बैठी थी स्टेज के बगल में, खेसारी भी जाके बगल में बैठ गए। तो हमारा अम्मा बोली कि ए बेटा तू पवन के विषय में काहे किसी से बोलेला, काहे बोला तू? तो कहा था ना खेसारी भाई की उनके गाने पे इतना ज़्यादा विवाद होता है कि उसको गाने पे डोढ़ी, महिला, भाभी यही सब चलता नहीं रहता। पवन तो ऐसा कोई गाना गाए नहीं है, ढोड़ी महिला वाला ऐसा गाना नहीं गाए। अब भोजपुरी में देखिए थोड़ा बहुत तो चलता है। पवन सिंह अभी 17 से वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का कोशिश कर रहे हैं। आमदनी कम था, खर्चा ज़्यादा था। उसमें भी हमारे बाबा को भी कैंसर, आजी को भी कैंसर, सब सारा लोड पापा पे ही था। उनके पर्सनल संबंधों को लेके, उनके जीवन को लेके, उनके भविष्य को लेके, उनके क्लिप किए वायरल किए जाते हैं पवन सिंह के, आरोप लगते हैं, पारिवारिक मुद्दे मतलब मीडिया में उछल रहे हैं आपके परिवार के। इस पर परिवार क्या सोचता है? Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं इस समय हूँ आरा में। हम लोग जिनसे मुखातब हैं उनका नाम रानू सिंह है। रानू सिंह से हम बात क्यों कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी ये है कि कुछ समय पहले टीवी पे एक तस्वीर वायरल हुई। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सभी से मुलाकात कर रहे थे और लगा था कि शाहबाद के रीजन में चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पवन सिंह की कैंडिडेचर, उनकी उम्मीदवारी अब सामने आएगी, कहीं से नामांकन करेंगे। लेकिन बात पलट गई। पवन सिंह ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी के साथ रहेंगे। अब समीकरण बदल गए लेकिन कहानी तो चल ही रही थी। कहानी चल रही थी क्या वो आरा से ही सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले थे या पास में लगने वाली बरहरा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले थे। ये सब इक्वेशन बन रहे थे। इक्वेशन के बाद जब हम आरा आए तो पता चला कि पवन सिंह शायद प्रचार में तो आएंगे ही आएंगे। तो रानू जी जो हैं वो पवन सिंह के बड़े भाई हैं। हम इस समय आरा में मौजूद पवन सिंह के घर में बैठे हुए हैं और रानू जी उनसे 7-8 साल बड़े हैं। और 2 अत्यंत मीठी मिठाइयों के बाद और बहुत सारे मान मनोबल के बाद रानू सिंह इस बात के लिए तैयार हुए कि वो पवन सिंह की कहानी हम लोगों को कैमरे पे बताएंगे। थोड़ा बहुत कहानी, पूरी नहीं। पूरी जितना हमको जानकारी उतना बता देंगे आपको। कितना जानकारी है पवन सिंह के बारे में आपको? आप तो बड़े भाई हैं। अरे बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। अब देखिए, आप सवाल कीजिए, जितना पता होगा हम आपको बताएंगे। अच्छा, पहला सवाल तो सीधा सा है। पवन सिंह के बारे में हम लोगों ने सुना कि कलकत्ता, यहाँ पे जन्म हुआ, कलकत्ता चले गए, फिर वापस आए। चाचा जी के साथ अपने उन्होंने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली थी, दंगलों में और प्रोग्राम्स वगैरह में जाना शुरू किया था। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नहीं, उनका सही क्या है? उनका जन्म हुआ था बंगाल में, कलकत्ता खिदिरपुर में। और वहाँ से जब वो आरा आए घर पे तो 7 साल की उम्र के थे पवन सिंह। अच्छा। 7 साल की उम्र में थे तो हल्का फुल्का जो नहीं आदमी गांव में गुनगुनाता है, तो उस टाइप के वो गुनगुना रहे थे। पहले वो फर्स्ट वो गाना गाए थे मुन्ना सिंह का, उन्हीं का गाना गुनगुना रहे थे पवन सिंह। तो हमारे चाचा इस लाइन में थे। चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। अच्छा। पहले से तो उनको लगा कि ये लड़का गाएगा, तो वहीं से धीरे धीरे कहानी स्टार्ट हुआ गाने का। फिर ट्रेनिंग चाचा ही दिए पूरा? हाँ। अच्छा। कहीं स्टेज पे आना जाना होता तो वही लेकर आते जाते थे।
तो कमाई दवाई भी शुरू हुई पवन सिंह की तभी से। हाँ हम्म? हाँ ये कमाई धमाई के समय सवाल पे मुस्कुराने लग रहे हैं। हाँ जब हो रही थी तो गलत थोड़ी बोलेंगे। ये बताइए पढ़ाई लिखाई में क्या स्थिति चल रही थी जब ये सब चल रहा था? पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ हुई उनकी? उनका पढ़ाई लिखाई आरा में हुआ। पहले जब हम लोग आरा में आए थे तो उस समय यहाँ का स्कूल टॉप में था जैन स्कूल और क्षत्रिय स्कूल। जैन स्कूल वही स्कूल था जहाँ जगदीश मास्टर पढ़ाते थे। हाँ, तो ये दोनों स्कूल में हो गया कि मतलब क्षत्रिय वाले लोग चाहते थे कि हमारे स्कूल में एडमिशन हो, जैन स्कूल के लोग चाहते थे कि हमारे स्कूल में हो। ऐसा क्यों? ऐसा था कि मतलब पवन सिंह उस समय हाईलाइटेड हो गए थे गाने में, स्टेज के माध्यम से लोग उनको जानने लगे थे सारे लोग। तो उसी के एवज में लोग चाहते थे कि हमारे स्कूल में इनका एडमिशन हो। ठीक है। तो क्षत्रिय स्कूल में एडमिशन हुआ उस समय। जब प्रकाश नारायण यादव उस समय स्कूल के हेडमास्टर थे, उसी समय उनका एडमिशन हुआ था क्षत्रिय स्कूल में। और हम लोग हरी जी के हाथा में रहते थे किराए पे रूम लेके शुरू में। और हम ही लोग दोनों भाई साथ में रहते थे, हम और पवन। आप क्या कहते थे उसको? घर का नाम क्या था उनका? पवन नाम था। कुछ और नाम तो नहीं बुलाते थे कि कैमरे पे नहीं बताएंगे? नहीं, पवन ही नाम था। वो क्या बुलाते थे आपको? भैया। अच्छा, ठीक है। फिर हम लोग अपने से बनाते थे, खाते थे। इसी दरमियान उनका एक स्टेज शो हुआ पटना में। अच्छा। पुलिस बैरक में हुआ था। तो वहाँ गए थे तो गौतम तूफान के साथ उनका ये था, टक्कर था। तो लास्ट में गौतम तूफान उड़ के चले गए। मतलब कैसा टक्कर था? समझाइए, समझ नहीं आया मुझे। कंपटीशन था गाने के लिए। अच्छा, कंपटीशन हो रहा था। कंपटीशन था गाने में। तो लास्ट में गौतम तूफान उड़ के चले गए, पवन सिंह जीत गए। फिर वहाँ से बहुत सारी कंपनी, टी सीरीज, रामा, बी सीरीज, सारे कंपनी के ओनर लोग आने लगे थे। रिकॉर्डिंग हुआ तो उनका फर्स्ट शायद कैसेट रिकॉर्डिंग हुआ था ओढ़निया वाली, भैया के साले ओढ़निया वाली करके उनका एक गाना आया था। उसी समय से आगे बढ़ते गए। घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारे तब कौन कौन था अभी उस समय कहाँ थे? सारे लोग थे। हमारे पिताजी 4 भाई थे। फर्स्ट हमारे पापा थे, उनके बाद भरत सिंह, अजीत सिंह, अशोक सिंह। अच्छा, अजीत सिंह वही जो चाचा जी? हाँ, ठीक है। हम लोग 3 भाई 1 बहन है। पिताजी करते क्या थे? पिताजी खिदीरपुर डॉग में नौकरी करते थे। अच्छा, और आप लोग 3 भाई 1 बहन है? सबसे बड़े हम हैं। फिर पवन जी? नहीं, उसके बाद गुड्डू सिंह, उसके बाद माला हमारी बहन है। सबसे छोटे पवन सिंह है। क्या क्या करते हैं बाकी लोग? सब लोग? मेरे से जो छोटा है वो टीचर है। आप क्या करते हैं सर? हम तो घर पे रहते हैं, कुछ ऐसी देख रेख छोटा घर परिवार, खेती बाड़ी यही सब? नहीं, खेती बाड़ी हाँ मान लीजिए खेती बाड़ी भी, लेकिन हम रहते हैं यहीं आरा शहर में ही। अच्छा। गुड्डू सिंह जी क्या करते हैं? टीचर है वो। अच्छा, और माला जी? माला का शादी हो गया, हम मुंबई में रहती है वो। अच्छा, बॉम्बे में रहती है। तो ये जो जब इनका गाना आना बढ़ा तो घर और में क्या माहौल था उसको लेके? पिताजी का क्या माहौल मन था? पिताजी बोल रहे थे पढ़ने के लिए लेकिन पवन का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था शुरू से ही। मन नहीं लग रहा था? नहीं। अच्छा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। किसी तरह मैट्रिक पास कराया गया उनको। कुटाई उटाई होता था घर में? सही बताइए। नहीं, उनका पिटाई नहीं होता था कभी। हम एक बार मार दिए थे उनको। हाँ, कौन बात पे? किसी बात पे से मारे तो पवन गुस्सा होकर भाग गया था। रूम से बाहर निकल के एक यहाँ पे रमना मैदान है, हाँ। तो वहीं पे जाके वो बैठा था। फिर हम ले आए उसको। तो बच्चा था, छोटा था उस समय। उनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, रे करीब चुप रहो तुरमाई गलहू पटना। तुरमाई गलहू पटना। हाँ, ऐसे ही स्टेज रिकॉर्डिंग हुआ था वो। अच्छा, लाइव में? हाँ, लाइव में। और वो कैसेट इतना चला कि क्या बताएं आपको। पवन सिंह का गाना सुनते हैं आप? हाँ, सारा गाना सुनते हैं हम। कोई गाना एकदम नापसंद हो जो उनका, जिसके लिए आपने कहीं बोला हो कि ये गाना नहीं गाना चाहिए था? ऐसा आपका एक्सप्रेशन बता रहा है कि ऐसा गाना तो है आपके पास।
नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कोई गाना नहीं है। हाँ, सुझाव देते हैं हम जैसे कि ऐसा गाना गाइए वैसा गाना गाइए, हम मानते भी हैं और कई सारे गाने में मेरा नाम भी लिए हैं। अब बोलते भी हैं कि जिस गाने में भैया का नाम लेते हैं वो गाना हिट होता है। और उनका जो उनके गाने पे इतना ज़्यादा विवाद होता है कि उसको गाने पे मतलब डोढ़ी महिला भाभी यही सब चलता नहीं नहीं, रहता। पवन तो ऐसा कोई गाना गाए नहीं है, ढोड़ी महिला वाला ऐसा गाना नहीं गाए। अब भोजपुरी में देखिए थोड़ा बहुत तो चलता है। चलता है, और हम तो देखते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा हिंदी में आता है। खेसारी का गाना सुनते हैं आप? हाँ सुनते हैं, वाकई सुनते हैं। आप हंस रहे हैं। अरे मैं आयरनी पे हंस रहा हूँ और थोड़ी बात थोड़े। सुनते हैं खेसारी गाना सुनते हैं, अंकुश राजा का गाना सुनते हैं, फिर ये कल्लू जी का गाना सुनते हैं, रितेश पांडे का सुनते हैं, सबका सुनते हैं। खेसारी के बारे में कौन से कुछ बोलते हैं? अकेले में कभी कुछ बोलते हैं कि खेसारी? नहीं नहीं, 2 साल पहले उनका जन्मदिन हुआ था बॉम्बे में, JW मैरियट में हुआ था। किसका? पवन सिंह का। हाँ। कब पड़ता है हैप्पी बर्थडे उनका? 5 जनवरी को। तो शायद 2 साल हो गया, पिछला साल ना, 2023 में हुआ होगा। हाँ 2023 में ही। तो खेसारी भाई आए थे, तो हमारी अम्मा बैठी थी स्टेज के बगल में, तो खेसारी भी जाके बगल में बैठ गए। तो हमारा अम्मा बोली कि ए बेटा, तू पवन के विषय में काहे किसी से बोलेला, काहे बोला तू? तो कहता है खेसारी भाई की का करिए, हम जान के न बोला, हम चाहिए कि दोनों भाई के बीच में तीसरा कोई मत आवे, हमनिए के रही तीसरा कोई मत आए हम लोगों के बीच में। ऐसे ही अब उनका अपना सोच है। पवन सिंह आज तक तो हम नहीं देखे हैं किसी के विषय में लाइव आके बोले हो। पवन सिंह की मित्र मंडली कैसी है? दोस्त यारों में कौन है? पवन के बचपन के मित्र, बचपन के बाद के? पवन के जब हम लोग आरा में रहते थे, गांव पे रहते थे, तो हमारे गांव और आरा के बीच में एक मार्केट है। पवन हमेशा आते थे जाते थे, तो वहाँ 2-3 मित्र थे उनके, एक पलटन नाम का था, एक मुन्ना नाम का था, 2-3 लोग थे। वैसे पवन ज़्यादा मित्र तो नहीं रहे उनके। पवन का स्वभाव कैसा था? बोलते थे कि नहीं? हाँ चुप रहते हो कि? नहीं बोलते थे। कुछ बच्चे होते हैं ना चुप रहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बोलने वाले थे। बोलने वाले। पवन सिंह अभी कई साल से, मतलब मान के चलिए 2015 चल रहा है, 2025 चल रहा है, 17 से वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही करते हैं इसको, और कोशिश में ही, मतलब कोई भी कितना भी रहे पॉलिटिक्स में कोशिश ही चलती रहती है, सबकी कोशिश चलती है। तो आपका क्या लगता है, करना चाहिए पॉलिटिक्स उनको कि नहीं? अब देखिए समय के अनुसार तो करना चाहिए। सारे लोग तो आ गए, रवि किशन जी आ गए, दिनेश जी आ गए, मनोज जी आ गए। ये भी एक आदमी होता है ना कि कुछ अपना ट्रैक चेंज किया जाए, तो हो सकता है उनको लगा होगा कि मतलब हम भी कुछ आजमाएं इसमें, राजनीति में। उनका रास्ता काफ़ी लंबा हो गया है ना? हाँ लंबा तो हो गया। जैसे 24 में टिकट मिला नहीं मिला, निर्दलीय लड़े वो ये काराकाट वाली सीट से। ये सब पे बातचीत होती है आपकी कभी उनसे? तो वो तो मतलब माँ के कहने पे लड़ गए ना, पूछे थे अम्मा से। अच्छा। हाँ अम्मा से पूछे थे, टिकट का जो कुछ हुआ था लफड़ा गाने को लेकर के। हाँ, जब हाँ, बंगलेनिया वाला गाना पे लेकर के हुआ था, तो वो अम्मा बोली कि जब ऐसा बात आइए गई बा तो बेटा चुनाव लड़ा तू। तो पवन मान गए, तब ने अनाउंस किए कि जब माँ के कहने पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे किसका कहना मानते हैं वो अभी? हाँ, माँ का कहना। और पहले भी मानते थे। नहीं आप पूछे अभी, तो बोला पहले किसी और का कहना मानते थे? नहीं मतलब आज के डेट में माँ को मानते हैं, कहना भी मानते हैं और सबसे ज़्यादा मानते भी हैं। मम्मी कहाँ रहती हैं? अभी तो घर आरा पे हैं, घर में।
अच्छा, वैसे कहाँ रहना होता ज़्यादा उनका? मुंबई नहीं थे, लखनऊ। अभी सबसे ज़्यादा लखनऊ। और पवन पवन भाई सबसे कहाँ पे रहते हैं? अभी लखनऊ में। लखनऊ में ज़्यादा उसमें रहते हैं। रोज़ सुबह उनका फ़ोन आ जाता है अम्मा के पास। रोज सुबह आता है एक बार? रोज़ सुबह। अच्छा। पवन सिंह के अगर आप वो जो फिल्म लाइन के लोगों से बात करें तो लोग पवन सिंह के लुक्स पे बड़ा कमेंट करते हैं। पवन सिंह की दाढ़ी कभी नहीं रहेगी, कभी कभी इनकी तरह दाढ़ी रखेंगे, है ना? देखिए वो तो फिल्म के अनुसार होता है ना, कभी वो तो कभी वो तो डायरेक्टर वजन ज़्यादा, कभी वजन कम। वो तो डायरेक्टर लोग कैसा कौन सी फिल्म में कैसा लुक चाहिए उस अनुसार रखना पड़ता है। रियाज वाज करते हैं शरीर वरीर का? हाँ, अभी एक कोई फिल्म बनाए हैं जो गोरखपुर में शूटिंग चल रहा था, माखन की माखन सिंह लाखन, शायद लाखने सिंह नाम में नहीं याद आ रहा। और उसमें देखिएगा कि इतना बड़ा बड़ा बाल और दाढ़ी सब है। हाँ। वो रिलीज भी हो गया। अच्छा, रिलीज हो गया। फिल्म देखते हैं पवन सिंह की आप सारी? ये वाली नहीं देखा है लग रहा है। कौन? ये नहीं लाखन सिंह ने देखे। यहाँ आरा में लगता भी है ना, तो यहाँ जो पिक्चर हॉल है वो बहुत घटिया किस्म का है। हम लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। बाहर आदमी जाता है तो देखता है। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है। चूँकि पवन सिंह के लाइफ पे बात हो रही है, उनके रिकॉर्ड पे बात हो रही है, उनके जितने सारे एल्बम मिले बिके, इस सब पे बात हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार की माली स्थिति पहले के मुकाबले, पहले जो पवन सिंह के हिट होने के पहले परिवार की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, या इस स्थिति में नहीं थी, और अब पवन सिंह के स्टारडम के बाद परिवार को आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूती मिली। ऐसा है क्या? क्या स्थिति है? ऐसा है, हमारे पापा 4 भाई थे। हमारे पापा नौकरी करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते, CIWTC, सेंट्रल इन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, भारत सरकार का है, उसमें वो नौकरी करते थे। और उनके 3 छोटे भाई थे, सबका फैमिली था, सबको लेकर चलना था। हमारे पिताजी हम लोगों से ज़्यादा अपने भाई बहन को मानते थे। पिताजी सबसे बड़े थे क्या? सबसे हाँ, ये सबसे बड़े भाइयों से बड़ी दिक्कत होता है कि सब बच्चों में ज़्यादा भाइयों बहनों को प्यार करना। हाँ। तो आमदनी कम था, खर्चा ज़्यादा था। उसमें भी हमारे बाबा को भी कैंसर, आजी को भी कैंसर। आजी मतलब दादी? दादी, हाँ। अच्छा। सब सारा लोड पापा पे ही था। तो और फिर पवन सिंह के जब रिकॉर्ड बिके, उसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आया? हाँ, थोड़ा सुधार आया, लेकिन पापा हमारे चाहते थे कि बार बार अपने छोटे भाई को, जो अजीत चाचा हैं, उनसे बोलते थे कि हमारा लड़का कि तू लोग पढ़ावत क्या नहीं का। अच्छा, बोलते थे? हाँ, खाली गवाना तू लोग गाना गवावत रहा है। पापा क्या चाहते थे कि पवन सिंह क्या बने? पापा तो चाहते थे कि लेकिन सिंगिंग के साथ साथ मतलब शिक्षा भी जरूरी है। अच्छा, ऐसा नहीं चाहते थे ना कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा कुछ तो नहीं चाहते थे ना? अब उनके मन में क्या था ये हम तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ाने का शौक था पापा को। तो चाचा से बोलते रहते थे काहे पढ़ावत काहे नहीं किया? अपने भाई से बोलते थे। तो अजीत सिंह क्या बोलते थे उनको? उसी के लिए ना हम लोग आ रहे थे, पढ़ने के लिए ना। उनका क्षत्रिय स्कूल में एडमिशन हुआ, मेरा महाराजा कॉलेज में एडमिशन हुआ। पढ़ने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अच्छा, ये बताइए पवन सिंह फाइनली कितना पढ़े आखिर तक? मैट्रिक तक बस, उसके बाद नहीं? नहीं। फार्मे नहीं भरे कि आप लोग फिर अब कितना बोलने का फायदा वैसा वाला हो गया? फार्म ही नहीं भरे और बहुत आगे जा चुके थे वो। तब तक निकल गई थी गाड़ी आगे? गाड़ी आगे निकल गई थी। क्या लेट में शिक्षा शुरू हुई क्या पवन सिंह की? बहुत नहीं नहीं नहीं, तो बोल नहीं रहे थे कि पवन 7 साल 8 साल की उम्र से गाना गा रहे हैं। हाँ, हमको लगता है 8 या 9 साल से तो उनका स्टेज शो होने लगा था। फेल वेल भी हुए क्या एक आध बारी? नहीं नहीं, पक्का बताइए। हाँ हाँ, फेल नहीं हुए थे। पक्का बता रहे हैं आपसे। अच्छा, एक चीज़ और है, हम एक और चीज़ पूछना चाह रहे हैं आपसे, अब आप उस पर आपकी मर्जी और आपका जवाब। परिवार के लोगों को, आप एकदम इमीडिएट फैमिली हैं,
परिवार के लोगों को क्या पवन सिंह के बारे में जो इतनी खबरें चलती हैं, जो जाहिर सी बात है अगर वो केवल और केवल एक अभिनेता होते तो खबरें उतनी न चलती, लेकिन वो ऐसे बेल्ट से आते हैं, बिहार जैसे बेल्ट से, यूपी बिहार से आने वाले व्यक्ति एक तो वैसे ही बहुत सारा उसके साथ उसकी कहानियाँ जुड़ी होती हैं, और प्लस वो राजनीति में आ गए तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ चलने लगती हैं पवन सिंह के बारे में, उनके पर्सनल संबंधों को लेके, उनके जीवन को लेके, उनके भविष्य को लेके, उनके क्लिप किए वायरल किए जाते हैं पवन सिंह के, आरोप लगते हैं, पारिवारिक मुद्दे मतलब मीडिया में उछल रहे हैं आपके परिवार के। इस पर परिवार क्या सोचता है, फैमिली क्या सोचती है इस पे? फैमिली क्या सोचती है हम क्या बताएं, लेकिन आज के डेट में पवन सिंह जैसा भाई या चाहे लड़का या भतीजा मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। आज के डेट में हम लोग की व्यक्ति गाड़ी है, मतलब समझे नहीं? 4 व्हीलर व्यक्ति है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग है। अच्छा, और सब उन्हीं का देन है, सबको लेकर आज भी चलते हैं। आज के डेट में कोई अपने भाई को नहीं जानता है कि मेरा भाई क्या कर रहा है, कुछ करे या ना करे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन पवन मुंबई में रह के, लखनऊ में रह के सबका रोज़ खबर लेते हैं, चाचा हो, चाची हो, चाचा का लड़का हो, हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, मतलब उन लोगों का भी मतलब ख्याल रखना, रुपया देना, मदद करना, हाँ सब चीज़। अगर ये बात हम आपको अगर गलत लगे तो हमारे गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए किसी से। बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ, मैं तो ऐसे गलत मैं गांव तो जाऊंगा भी आपके एक बार मिलने लोगों से। नहीं वो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात में, मैं काट नहीं रहा हूँ कि पवन सबका अपने घर में ख्याल रखते होंगे और उनकी जिम्मेदारी भी है भाई, कमासुत हैं प्लस फेम है। लेकिन मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, खबरें जो चलती हैं उनके बारे में क्या आप लोगों को अफेक्ट करती हैं? मैं अब आपका सम्मान करते हुए उन खबरों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ही पता है मैं किन खबरों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम समझ गए उस पर हम क्या बोलें, उस पर हम अगर बोलेंगे तो हमको खुद अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। जिसको बोलना है बोलने दीजिए, अब लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अब तो वैसे भी लोग बोल रहे हैं कि जिसको चलने का खुद शऊर नहीं है। पवन सिंह की कोई एक आदत जो आप सुधारना चाहते हैं बड़े भाई की तरह, मतलब आपको लगता है कि हम 20 साल से बोल बोल के थक गए, आदमी सुधरा नहीं अभी तक, कोई एक आदत? मेरा कहना नहीं मानता है। हम जो कहते हैं वो नहीं करता है। इसीलिए मारे थे, पार्क में जाके बैठ गए थे। नहीं हम पिक्चर देख कर आए थे। अच्छा, अब कहानी बता रहे हैं। हम पिक्चर देख के आए थे, शायद हम पवन खाना नहीं बनाए थे इसीलिए शायद मारे थे हम। अच्छा, ऐसा कुछ था कि नहीं, शायद हमारे पॉकेट से या 10 रुपया की 20 रुपया निकाल लिए थे पवन उस समय, उस लिए हम डांटे उठे थे कुछ। अच्छा, मैं देखिए ये सब होता है, लड़कों में ये सब होता है, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। आपने कभी आपने पवन को ऐसे कभी सिगरेट वगैरह पीते हुए पकड़ लिया ऐसा, या बीड़ी या खैनी खाते हुए ऐसे को पकड़? अरे नहीं, सिगरेट से तो एलर्जी है उसको। अच्छा, हाँ, अगर आप रूम में बैठे हैं और पी लिए तो अगर आपको रोकना होगा तो रोक देगा कि भैया मत पीजिए, नहीं तो खुद वो बाहर चले जाते हैं। हाँ, सिगरेट खैनी ये सब से एलर्जी है। हाँ, एलर्जी है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ख्याल रखिएगा अपना भैया। तो ये पवन सिंह के भाई थे रानू सिंह जी, उनकी ज़ुबानी कहानी थोड़ी बहुत ट्रेस करने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियोस हमारे आते रहेंगे। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।